Good morning, students. I am from Ganpati Bihar Secondary School. So we are starting English grammar now. So आप सभी जानते हैं grammar is a basic part जो हम सब पढ़ते हैं, सभी क्लासों में पढ़ते हैं, बस थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है, कुछ स्टैंडर्ड वर्ब्स आ जाती हैं या फिर आप आगे सेंटेंस का यूज़ करना सीख जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक क्या है? वर्ब और नाउन, और वर्ब और नाउन को आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, टेंसेस। टेंसेस क्या होता है? काल। अब कई बच्चे पूछेंगे कि मैम मैंने तो नाउन वर्ब ये सब पढ़े ही नहीं, बट आप ये छोटी क्लासों में आप पढ़ के आते हैं। नाउन क्या होता है? जैसे कोई थिंग या वस्तु, मतलब वस्तु हो, जगह हो, स्थान हो, आप सब ये पढ़ते हैं। ए एंड द का यूज़ पढ़ते हैं, ये सभी आपके बेसिक में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टेंसेस मतलब काल। काल आप सभी जानते हैं, हिंदी में अपन को पता है कि ये वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये तीनों हुआ करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी तीनों ही ये पार्ट हुआ करते हैं। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसेस से रिलेटेड अपन को पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी बात टेंसेस की क्या होती है कि अपने सेंटेंस मेकिंग में बड़ा काम आते हैं। हमें कौन सा सेंटेंस कैसे बनाना है, किसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, ये सब हमें टेंस के थ्रू ही पता चल पाता है। कि मैं इधर जा रहा हूँ, या फिर आपको इंग्लिश में कुछ भी बोलना हो, या फिर आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसमें टेंसेस का यूज़ तो हमेशा ही होता है। टेंस तो बेसिक नॉलेज के लिए भी अपन पढ़ सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये सेंटेंस मेकिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रेजेंट टेंस के पार्ट से। तो लेट मी चेंज माय स्लाइड। ओके, वेट, या नाउ फर्स्टली वी लर्न अबाउट प्रेजेंट टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले अपन प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं वर्तमान काल के बारे में। प्रेजेंट टेंस का मतलब आप समझ गए सब। प्रेजेंट टेंस मतलब आपके अभी इसी वक्त आप क्या कर रहे हो, या फिर आप इस समय क्या कर रहे हो, या क्या करना चाहते हो, ये सब तो आ जाएगा आपका फ्यूचर में। आपने क्या कर चुके हो वो आ जाएगा पास्ट में। लेकिन जो आप अभी कर रहे हो, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप बोल सकते हो कि मैं पढ़ता हूँ, कि मैं अभी पढ़ता हूँ। या प्रेजेंट में जो परस्यू कर रहे हो, परस्यू का मतलब आप जानते हो? परस्यू का मतलब होता है कि आप अभी जो कर रहे हो, जो करंट सिचुएशन है आपकी इस वक्त। ओके, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। ऑल्सो हैविंग पार्ट। अब क्या टेंस के भी पार्ट होते हैं? टेंस के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट के भी तीन पार्ट, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? चार। प्रेजेंट टेंस हैविंग 4 पार्ट। तो फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन बोल सकते हैं कि जिसमें आपको नॉर्मल वर्ब्स का यूज़ करना है, या फिर आप ता है, ती है, ते है वाले वाक्यों को यूज़ में लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने आ जाते हैं कुछ रहे हैं, रही हैं वाले वाक्य, जो आप इस समय कर रहे हैं। मतलब कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें आपको यूज़ करना होता है रहा, रही वाले शब्द। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? आपने जस्ट अभी किया है, जैसे मैं ये कार्य तो मैं कर चुका हूँ। या फिर आप कहते हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट, जो आप थोड़ी सी, मतलब प्रेजेंट में ही भूतकाल, आप ये समझ सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिलती है जानने में कि आपका कौन सा तो पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये अपना फोर्थ पार्ट है, जिसमें अपन सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कई सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जिसमें सिंस एंड फॉर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं कि
सिंस 2019 मतलब 2019 से, या फिर आप बोलते हैं फोर ईयर्स, 5 ईयर्स, ये सब चीज़ें अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेते हैं। तो सो वी आर स्टार्टिंग नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने आपको हल्का हिंट दिया कि ये इनकी पहचान क्या होती है। ता है, ती है, ते है आदि, ये सारे वाक्य जब भी आ जाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? आपके मन में ये आ रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट क्यों, इसका भी तो कोई और नाम हो सकता था। सिंपल प्रेजेंट इसलिए क्योंकि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो बहुत इजी होती है या फिर बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती हैं। और जो आप कंटिन्यूस एंड ये पढ़ेंगे, इनके साथ आपको मेन वर्ब के साथ अलग से कुछ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ये सब यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आईएनजी, आप कंटिन्यूस में जाएंगे तो आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा मेन वर्ब के साथ। बट आपको सिंपल प्रेजेंट में अभी एस और ईएस आर यूजिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, और वी कैन से लाइक हेल्पिंग वर्ब फॉर सिंपल सेंटेंस। अब अगर आप कहेंगे कि मैं बाजार जाता हूँ तो इसका इंग्लिश क्या होगा? एक सेकंड, मैं स्लाइड पे आपको लिख के समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ओके, लेट मी चेंज माय पेन कलर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस और लेट। ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ। आई गो टू मार्केट। आप मेरे बोलने पे ज़्यादा समझिएगा क्योंकि स्लाइड पे पेन कम। मैं बाजार जाता हूँ। अब इसमें आ गया ना, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, जो भी है, मैं बाजार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट। अब आप कहेंगे कि इसमें एस और ईएस का तो यूज़ हुआ ही नहीं, इसमें एस और ईएस का क्या यूज़? तो अब मैं आपको बताती हूँ एस और ईएस के बारे में। एस और ईएस का यूज़ अपन तब करते हैं जब आपकी हेल्पिंग वर्ब कुछ सिंगुलर में हो, मतलब आपका जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब मीन एस और ईएस का। बाकी अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? एस और ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकी आप कह सकते हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए ही, अच्छा वह बाजार जाता है, आप ये भी तो कह सकते हैं कि वह बाजार जाता है। अब वह बाजार जाता है तो इसका क्या बनेगा? वह बाजार जाता है। नॉर्मल आपने ये सबने पढ़ रखा है ये सिंपल प्रेजेंट, बट आपको फिर भी एक बार रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, तो आप कीजिए और सिंपल सेंटेंस मेकिंग पे ध्यान दीजिए। तो